हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं शाम को बना रही हूँ स्वीट कॉर्न चाट। बेटी को मन था कि मम्मा कुछ बना दीजिए खाने के लिए। स्वीट कॉर्न देख रही थी तो बोले स्वीट कॉर्न का ही मम्मा कुछ बना दीजिए, अगर प्याज लहसुन नहीं बनेगा तो। ये अच्छा था, बटर ब्लैक पेपर और चाट मसाला डाल के मैं स्वीट कॉर्न बना दी। बेटी के लिए भी बनाई, अपने लिए भी बनाई। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आई आरती के लिए। आरती का टाइम हो चुका था तो मैं सोची फटाफट से आरती हो जाए। और यहाँ पे बेटा बेटी माँ सभी को ही बोल दिया था कि जल्दी ऊपर आओ, आरती का टाइम हो चुका है। तो मैं जल्दी से ऊपर आ गई बाबू को लेके। और यहाँ पे फिर मैं आई तो आरती का टाइम नहीं हुआ था, पंडित जी यहाँ पे जाप ही कर रहे थे तो अभी टाइम लगेगा। तो मैं अब जाती हूँ, बाबू को लेकर थोड़ा देर में फिर से आऊँगी तब आरती स्टार्ट हो जाएगा। और मैं बाहर गई थी, बाहर से आई, कुछ काम मेरा था, काम करके आई। और आजकल शाम को इसलिए निकलना पड़ जा रहा है बिकॉज दोपहर के टाइम में मतलब एकदम भी निकलना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे आरती बस स्टार्ट हो चुका है। सेवत हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी महिता तुरधारी होया महिता तुरधारी धूम्र विरोचन नैना मधुर विरोचन नैना सदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी कांड मूल संहारे सोनित बीज हरे होया सोनित बीज हरे मधु कह कब मारे मधु कह कब ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी दुर्गानी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी योगी नाथ कली करत हो मैया करत भैरो बाजत काल में बाजत ढोल। मेरे पतिदेव जी घर पे आए और आके बोल रहे हैं कि कुछ बना दो खाने के लिए। तो मैं बोली कि क्या बना दूँ, तो ये फिर पनीर लेके आए। तो बोले कि कुछ पनीर का ही प्रोटीन वाला बना दो, रात को कार्ब लोड नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही कम खाते हैं। तो पनीर लेके आए तो मुझे समझ भी नहीं आता बिना पनीर मतलब लहसुन प्याज के बिना क्या बनाओ। ऐसे चिली वगैरह बना देती थी या फिर पनीर टिक्का या फिर बहुत कुछ ऑप्शन रहता था मतलब प्याज लहसुन खाने से, बट अभी समझ में नहीं आ रहा था। और फ्राइड आइटम तो खाते ही नहीं है। फिर भी मैं आज बोली तो मान गए। तो फिर मैं यहाँ पे पकौड़ा बना रही हूँ, पनीर पकौड़ा, और चाय बना दूँगी। चाय तो थोड़ा लेट से बनाऊँगी, पहले पनीर पकौड़ा दे देती हूँ। और आज घूमने का ऐसे कोई प्लानिंग तो नहीं है अभी तक, अब बाद में कहीं का मूड हो तो मुझे नहीं पता। और पनीर पकौड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, बट लगता है कि हाँ कोई फ्राई करके दिए तो गरम गरम खाए तो मज़ा आता है, बट खुद फ्राई करके मज़ा नहीं आता है। बट कोई ऑप्शन है नहीं, खुद फ्राई करो, खुद खिलाओ भी और खुद खाओ भी। तो अभी रात का बज रहा है आपका 9:30, 9:30 बजे मैं यहाँ पे पनीर फ्राई कर रही हूँ। और आज इवनिंग वॉक पे नहीं गए ना नाइट वॉक पे, तो ये बोले चलो थोड़ा सा राउंड मार के आया जाए, तो घूम फिर लिया जाए। कहीं जो खाली मिला तो पंडाल में घुसा जाएगा, ना तो फिर ऐसे ही आ जाएगा। थोड़ा सा राउंड मारने जा रहे हैं, पूजा के टाइम है तो थोड़ा सा मारा जाता है राउंड। और बच्चों लोग को तो कल ही घुमा चुके हैं, तो बस हस्बैंड वाइफ राउंड मारा जाए पूजा के टाइम में तो अच्छा लगता है। और रात का भी बजने वाला है 11 और सारा काम वगैरह रिसीव हो गया। और हम लोग का बंगाल का पूजा का तो मतलब कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही फेमस पूजा होता है, बहुत ही अच्छा। तो एक दो रास्ता पे देखे बट हम लोग अंदर नहीं गए। तो एक है आपका चंपासरी में, मतलब सिलीगुड़ी का चंपासरी में, जो जानते हैं उनको पता ही होगा। तो वहाँ पे आए तो ये बोले चलो यहाँ पे आए हैं इतना दूर तो थोड़ा सा अंदर चला जाए। तो अंदर आए थे तो ये पंडाल इतना ज़बरदस्त बना है। जो नूडल्स या चाउमीन खाने वाला जो प्लेट होता है, स्पून होता है, पानी का बॉटल होता है, वो सब चीज़ें ये बना था। एकदम दूर से लग नहीं रहा है ना। सबसे बड़ा बात कि ये बनाने में कितना मेहनत लगता होगा, जो भी कारीगर बनाता हो। हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं तो देखने उतना बड़ा नहीं होता, बट जो बनाता होगा उसको कितना ज़्यादा मेहनत लगता होगा। वही मैं एक एक चीज़ बारीकी से देख रही थी। इतना कैमरा तो कैप्चर नहीं कर पा रहा है इतना डिटेलिंग में,
फिर भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि जितना हो सके आप लोग देखिए, बहुत ज़बरदस्त बनाया है ये कोई मतलब कोई मोती चाहे कोई कपड़ा वगैरह नहीं है, ये स्पून और बॉटल ही है आपका। देखिए यहाँ पे जैसा पानी का पीने वाला मिनरल वाटर जो होता है बॉटल, वो बॉटल है आपका। इसको पेंट करके बहुत अच्छे से इसको सेट किया गया था। जो भी कारीगर बनाता है सच में मतलब मानना पड़ेगा कि कितना जो मेहनत करता है। मानते हैं उन लोगों को बहुत पैसा मिलता होगा, बट मेहनत से बड़ा तो मुझे नहीं लगता है कुछ और है, मेहनत सबसे बड़ा होता है। और ये देखिए गोल्डन कलर से पेंट किया हुआ है ये आपका। और आज यहाँ पे 6 डे है, खष्टी है, तो खष्टी में तो इतना भीड़ नहीं होता, फिर भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। यहाँ तो पंचमी से इतनी भीड़ हो जाता है, बहुत घूमने का क्रेज़। मतलब यहाँ पे बंगाली बहुत है, यहाँ पे बंगाली लोग का मतलब ये मेन फेस्टिवल होता है, तो उन लोग मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के कि उन लोग बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के, हम लोग तो चलो नॉर्मल ड्रेस पहन के निकल जाते हैं, बट उन लोग को देखने लायक रहता है। इतना मस्त मस्त लहंगा गाउन वगैरह पहन के निकलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो नज़ारा देखने का ही बात अलग है। तो बस अब हम लोग आ गए दूसरे पंडाल में, एक बगल में ही था, तो सोचे चंपासरी में ही है तो वो भी देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही मस्त है ये भी। तो बस थोड़ा चाय पीने का मूड हो रहा है, तो देखते हैं कहीं चाय वगैरह मिल जाए तो चाय पी लेंगे हम लोग। बिकॉज हम लोग मतलब पनीर पकौड़ा खाने के बाद मैं चाय नहीं पी, मैं भी नहीं पीना, पतिदेव जी पिए, बोले रहने तो पनीर पकौड़ा तो खाएं, तुरंत चाय पीना ठीक नहीं होगा। और कुछ और पकौड़ा रहता तो बात रहता चाय, बट पनीर खा के चाय पीना ठीक नहीं है, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा चाय। और यहाँ पे देखिए ये कितना मस्त बना है। ये आपका चंपासरी से आते टाइम ये आपका गुरुम बस्ती का है, बहुत ही मस्त बना है ये। शादी का कुछ थीम है, ये शादी का थीम पे बनाया है इन लोग। और हम लोग जिस साइड रहते हैं उसी साइड में आपका रेलवे स्टेशन है एनजेपी, वहाँ पे ये पंडाल बहुत ज़बरदस्त बना है। तो हम लोग मतलब प्लानिंग था कि नहीं जाएंगे कोई पंडाल में, बट आए तो बोल रहे कि फिर ये पंडाल में घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, तो चलो आए तो थोड़ा घूम लिया जाए। तो ये पंडाल मतलब हमेशा नंबर 1 होता है, इस बार तो पता नहीं क्या होगा। बहुत और भी पंडाल है, मैं कभी घूमने जाऊंगी तो चलो मतलब दिखाऊंगी आप लोग को, बट इस पंडाल के बाद और कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। एक तो नवरात्र का टाइम चलता है, और पता नहीं नवरात्र के टाइम में मतलब घूमना फिरना ठीक लगता है, बट लहसुन प्याज इधर उधर मत खाओ तो फिर एक तो वो भी नहीं समझ में भी नहीं आता है, और खाते पीते रहो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। भी ग्लास बॉटल वगैरह बहुत कुछ से मतलब ये बनाया गया, बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं क्यों भगवान जो लेंस देते हैं उसके आगे मतलब जो इंसान का बनाया हुआ लेंस है वो भी फीका पड़ जाता है। हाँ आप लोग बोलेंगे हाँ अच्छे अच्छे कैमरा, हाँ अच्छे अच्छे कैमरा होता है, बट मोबाइल अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये भी बहुत यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, और जो यहाँ के उन लोगों को तो पता होगा कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पूजा होता है। और बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घूम के। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे मेला इतना मस्त लगता है, बहुत ही मस्त मेला लगता है। और यहाँ का मेला का सबसे फेमस ये चाट होता है, जो कि सैलेड चाट बहुत हेल्दी रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे इन लोग प्याज ही नहीं रखा था, बिना प्याज का था, और मुझे ये चाट बहुत पसंद है। मैं मेला में यहाँ पे आती हूँ और कोई चाट नहीं, ये चाट ही खाती हूँ। इसमें स्प्राउट्स वगैरह रहता है आपका, सब हेल्दी ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाय पीने आए, और चाय के साथ यहाँ पे चीज़ टोस्ट ये ऑर्डर किए। और मेरे पतिदेव जी खाली चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको बिस्किट या टोस्ट कुछ भी चाहिए चाय के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है आपका नवरात्रि का 7th डे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, आज है ब्लू डे, तो मैं आज ब्लू साड़ी पहनी हूँ। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं जब हनीमून पे गई थी फर्स्ट टाइम जब घूमने, तो मैं ये साड़ी पहन के गई थी। मेरे घर से अलाउड नहीं था, मेरे ससुराल से सूट वगैरह पहन के जाना, पता नहीं माँ अलाउड नहीं की थी उस टाइम कि हाँ सूट पहन के जा सकते हैं। हाँ वहाँ से आते टाइम मैं सूट पहन ली थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था साड़ी पहन के। मतलब इतना ज़्यादा साड़ी पहन के प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा नेल्स टूट चुका था बहुत, मतलब। तो उसके बाद वहाँ से पतिदेव जी मतलब बोले कि ऐसा सब बात है, तो फिर माँ को बोला गया, तो माँ बोले ठीक है तब आ जाओ सूट पहन के। वो भी बहुत मुश्किल से, पता नहीं नया नया शादी हुआ था शायद इसलिए अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और नॉर्मल सा मेकअप जो मैं करती हूँ हमेशा, लिप बाम वगैरह, और यहाँ पे बाबू को खिला भी रही थी साथ साथ में। मतलब हम लोग पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब बहुत सारा एक साथ काम करना, इधर रेडी भी हो, इधर हस्बैंड को भी देखो, इधर बच्चा को भी देखो, इतना सारा काम हो जाता है। और आज 7वीं है तो कुछ भोग तो बनाना ही है,
तो मैं बस जा रही हूँ भोग बनाने। और सिंदूर में हल्का सा लगाई थी, तो सोच रही हूँ थोड़ा डार्क कर लेती हूँ सिंदूर, तो अच्छा लगेगा। पर लुक थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। और स्ट्रेट पार्टीशन मैं की हूँ आज। और लाइट लिप बाम लगा रही हूँ। लिपस्टिक मैं आपको बोली बहुत कम लगाती हूँ। और माता रानी का भोग हो या चाहे कोई भी भोग, मुझे पता नहीं भोग में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हाँ अच्छे से भाव से भोग बनाओ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का स्माइल आप लोग देख सकते हैं कि वो स्माइल दे रहे हैं, बिकॉज उनको ये साड़ी बहुत पसंद है। एक तो ये मतलब बॉडी फिट साड़ी है, बट यहाँ पे मैं बॉडी फिट हड़बड़ी में नहीं पहन पाई, नॉर्मल सा मैं पहनी हूँ, इसलिए वो पीछे से देख के लेकिन ये ब्लाउज तो और अच्छा लग रहा है। हनीमून स्पेशल साड़ी है ना तुम्हारा, यादगार। तुम 22 साल की थी जब ये पहनी थी, तो तुम 30 साल की जब तुम पहन रही हो। 32 साल की, 10 साल बाद पहन लिया साड़ी। देखिए कितना अच्छा फिटिंग है साड़ी, इसी टाइप साड़ी पसंद है। उस टाइम में आज से 10 साल भी नहीं था, हम तो शादी रहने समय में शॉपिंग के पहले से 11 साल पहले, साढ़े 1600-1700 और आप 1500 भी देते हैं। तो इतना साड़ी लेगा सारा नया, जो मैं शादी में पहन के बनाया है। यहाँ पे मेरे पतिदेव जी का उनके मुंह से ही आप तारीफ़ सुन लिए कि उनको ये साड़ी बहुत पसंद है। उस टाइम बोले तो उस टाइम 22 ईयर्स की थी, यंग थी तो। और अभी और उसमें कोई डिफरेंसेस उनको नहीं लगता है कि हाँ एज में कि हाँ तुम्हारा एज का डिफरेंसेस हो गया है इतना। और यहाँ पे कुछ इशारा कर रहे थे बेटी से, पता नहीं क्या, कि शायद मैं आज ज़्यादा ही उनको अच्छी लग रही हूँ ये साड़ी में। उनको इस टाइप का साड़ी बहुत पसंद है, मतलब वो सिंपल साड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा हेवी वर्क वाला साड़ी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना गर्मी था कि आज मुझे ओपन ईयर्स करने का मन ही नहीं कर रहा था, ना हाफ क्लच करने का मन कर रहा था। तो मैं सोच रही यहाँ पे नॉर्मल सा बन मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। बस मैं जा रही हूँ अब किचन में भोग बनाना है। भोग बना लूँगी तो फिर मंदिर में चली जाऊँगी। पंडित जी अभी तक तो आए नहीं हैं, तब तक मैं फटाफट से भोग बना लेती हूँ। आज कुछ भोग का इतना ज़्यादा है नहीं, एक ही बनाना ही है। और नहीं तो नौमी से भी बहुत सारा व्यंजन बनाना पड़ता, तो मैं सोची सबसे पहले गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। मॉर्निंग में दाल वगैरह बना था इस पर और पानी वगैरह गर्म हुआ था, तो बस गैस क्लीन हो गया मेरा। अब मैं फटाफट से पुआ बना लेती हूँ। 2 पुआ ही बनाना है भोग के लिए, बाकी जो बनाना होगा बाद में बनाऊँगी। पहले भोग का हो जाए, भोग लग जाएगा तो फिर टेंशन वो हो जाएगा और थोड़ा पूजा में भी बैठ जाऊँगी। और सो के उठने के बाद आईज़ एकदम फूल जाता है कभी कभी। आज मैं सो के उठी, पता नहीं शायद रात में भी बहुत लेट से सोई थी। बाहर गई तो आते आते बहुत लेट हो गया, बाहर से आते आते। एक तो निकली थी 10:30 बजे, 11 बजे, बहुत लेट से निकली थी, तो आते आते लेट भी हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आज सूजी में ही बनाऊंगी, बिकॉज आटा और जो मैदा है वो नेमहा नहीं है, नेमहा लेके आऊँगी कल के लिए, तो मैं सूजी में बना लेती हूँ। यहाँ पे गुड़ को मैं ग्रेट कर रही थी, गुड़ ग्रेट नहीं हुआ, बहुत हार्ड था फ्रिज का, तो मैं सोचा अब उसको कूट ही देती हूँ। इतना टाइम है नहीं ग्रेट करने का, वो इतना हार्ड हो गया है, तो कूट के ही मैं गुड़ डालती हूँ। गुड़ मैं इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज आज के दिन माता रानी को गुड़ बहुत पसंद है, तो गुड़ खिलाओ या फिर गुड़ का बना हुआ कुछ खिलाओ। तो मैं सोची कि गुड़ क्यों खिलाऊँ, गुड़ का बना हुआ पुआ ही खिला देती हूँ, पुआ माता रानी को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग सुने होंगे आज सप्तमी को माता रानी को गुड़ बहुत ही पसंद है, और गुड़ का पुआ सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप अच्छे से बनाएंगे, घी में बनाइए, बहुत टेस्टी होगा। रिफाइंड ऑयल का तो पुआ अच्छा नहीं होता है उतना। और नेमहा जो मतलब बिना खाए पिया घी होता है, वो थोड़ा सा ही बच गया था। मैं भोग का अलग घी रखती हूँ, खाने वाला अलग घी रखती हूँ। और ये जो घी हम लोग का बंगाल में ही मिलता है, बंगाली घी बोलते हैं इसको। इसका सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे बंगाली लोग यही घी खाते हैं, जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं अमूल वगैरह का, वो सब उन लोग नहीं खाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थी, तो वो फिर लेके आ गई यही वाला घी। और यहाँ पे वो किचन में आए, किचन में आके वो भी अपने पानी वगैरह पी रहे हैं, बिकॉज़ आज भी वो लेट उठे थे, तो उनका फिर लेट हो गया आज। तो यहाँ पे वो देख रहे थे कि मैं पुआ वगैरह बना रही हूँ। पुआ वगैरह तो नहीं खाते हैं, बट भोग का बनता है तो खा लेते हैं। ऐसे मैं पुआ आप लोग देखे होंगे बहुत ही कम बनाती हूँ। और सूजी का पुआ में क्या होता था, उसको रखना पड़ता है थोड़ा देर, मतलब थोड़ा रख दो उसके बाद बनाओ तो ठीक है, बट मैं यहाँ पे टाइम नहीं था रखने का, तो मैं ऐसे ही फिर डायरेक्ट बना दी, इसलिए ऐसा लग रहा था देख के। और यहाँ पे मैं बेटी को भी रेडी कर रही हूँ। अब नवरात्र का टाइम चल रहा है, बच्चों को अच्छे से रेडी कर देना चाहिए, स्पेशली बेटी को। तो अच्छा लगता है, बेटी को भी अच्छा लगता है बहुत रेडी, अच्छे से रेडी होना। अब उसके बाद बेटा को भी फटाफट से कपड़ा वगैरह पहना देती हूँ मैं। यहाँ पे बच्चों लोग को भी मैं सुबह सुबह नहला देती हूँ, मतलब नवरात्र का टाइम चला। ऐसे नॉर्मली तो उन लोग 12-1 बजे कभी भी नहाता आता है तो चल जाता है, बट पूजा का टाइम चल रहा है।
और मेरी बेटी को पुआ बहुत ही पसंद है। वो जब से देखी है कि मम्मा पुआ बना रही थी, उसको लग रहा था कि कब फटाफट से पूजा हो और भोग लगे कि उसको पुआ मिले, और वो कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं की, एकदम खाली पेट है। मेरी बेटी को तो मतलब कुछ चाहिए चटपटा, ऐसे तो सारा बच्चा लोग को यही हैबिट है, कुछ भी हेल्दी खाने का हैबिट नहीं है, नहीं होता है सॉरी। तो बस यहाँ पे बच्चों लोग को फटाफट से मैं मंदिर में भेजूँगी, उसकी मैम भी आ जाएगी। सूजी का पुआ है ना, नहीं तो दादा। हाँ तो मेरा खुद का पूजा है, मैं आज पूजा नहीं कर पाई बिकॉज मैं नीचे में लेट हो गया। और आज यहाँ पे देवर देवरानी बैठे, कल हम लोग बैठे थे। तो हाँ, सबसे पहला बात कि यहाँ पे जो नवरात्र का पूजा पे जो हम लोग बैठते हैं, वो मैं देवरानी जब से आई शादी होके तब से ये चीज़ हो रहा है। उसके पहले तो माँ ही बैठती, मैं इतने साल शादी होके आई, मतलब 9.5 साल शादी हो गया, बट कभी ऐसा मिला नहीं बैठने के लिए, माँ ही बैठती थी हमेशा। और देवरानी आई तो ये नसीब खुल गया कि चलो पूजा में बैठने को मिल रहा है, वो भी बैठती है और हम लोग भी बैठते हैं। तो कभी कभी किसी का आने से कुछ अच्छा हो जाता है। तो हाँ, पूजा में बैठने का नसीब में मिल गया नवरात्र के टाइम में। ऐसे रुद्राभिषेक होता था तो उसमें बैठते थे हम लोग। और तो उसके बाद मतलब दोनों जन बैठ गए, देवर देवरानी आज बैठ के, कल मतलब हम लोग बैठ गए थे, अब उसके बाद माँ ही करेगी। और यहाँ पे मैं खुद का पूजा कर लेती हूँ, करने के बाद जो पूजा होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और भी बहुत काम किचन का पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंच वगैरह बनाना, वो सब भी बनाना है। तो आज घर पे थोड़ा सा पनीर ही, आप लोग सोच रहे हो कितना पनीर खाते हैं। अब पनीर अच्छा लगता है, जो नॉनवेज खाता है उसको मतलब बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बट जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेबल्स छोड़ के एक्स्ट्रा में पनीर ही ऑप्शन में है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को लेके नहीं आई थी, नीचे छोड़ दी थी। तो मैं बेटा को बोली कि अपने पापा के साथ आओ, यहाँ पे मुँह क्यों बनाया मैं बताती हूँ। उसका मैं बोलती हूँ तो कुछ भी खिला दो, मॉर्निंग में वो मतलब बोलने लग जाता है कि मम्मा नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और वो मुँह बनाया है कि बोला कि मैं वॉमिटिंग कर दूँगा इसीलिए मुँह बना के आया है। तो मैं उसको वॉशरूम में लेके गई फ्रेश कराने के लिए, देखिए वो ठीक हो गया। वो बदमाशी इतना ज़्यादा करता है ना, कुछ भी खिलाओ पिलाओ तो और चाचू के साथ तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, मतलब बच्चा लोग का। अब थोड़ा ज़्यादा प्यार जो करता है तो उसका बच्चा लोग के साथ बनते हैं, और मतलब देवर बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बाबू को मतलब देवरानी सुला के पूजा में बैठ गई थी, तो उसके बाद उठ के पॉटी वगैरह कर दी थी। तो मैं उठ के आई तो मैं उसे फटाफट से क्लीन करती हूँ। वो बच्चा लोग होता है कि थोड़ा सा पॉटी करके 1 सेकंड शांत नहीं रह सकता है, बहुत उन लोग को रोना आता है। तो ये पूरा रोने लग गई थी एकदम। तो मैं उसको बस फ्रेश करके लेके जा रही हूँ मंदिर में, बैठा जाएगा। और अभी तो दूध नहीं पिला पाएगी देवरानी। और यहाँ पे बस पूजा अभी चल ही रहा है, और पतिदेव जी आए हैं, ये भी अब चैम्बर जाएंगे टीका वगैरह लगवा के। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जो भी है अब नेक्स्ट पार्ट में इसको डाल दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।